हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से हमें प्रभु ने इकट्ठा किया, ये संगति दी और प्रभु के वचन हमें हर रोज पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। प्रभु हर एक को अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। वचन सुनते हैं, वचन को प्रभु हम उसका अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना, जानना, सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। हमसे बात करना, जुड़े हुए एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो, हमें सहाय करो, मदद करो। हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय और प्रभु देखने वाली आंख हम चाहते हैं। हमें दो, आशीषित करो और वचन से बात करो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से आपका स्वागत करते हैं। हर एक को गुड मॉर्निंग। प्रेज़ लॉर्ड। पहला करंथी 14 अध्याय 39 पद में ये पूरा जो अध्याय है उसमें अन्य भाषा के बारे में लिखा है। और ज्यादातर ये जो अंतिम बात यहाँ पे पौलुस समाप्त करता है, पूरा अध्याय में अन्य भाषा के बारे में, प्रबोध के बारे में सारी सच्चाई वो प्यार से सिखाता है। 39 यदि पद हम पढ़े सुनेंगे। इसलिए हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। और अन्य भाषा बोलने से पर अन्य भाषा जो बोलते हैं मना न करो। उन्हें मना मत करना। आमेन। तो पौलुस क्या सिखाता है, क्या कहना चाहता है? शुरुआत करता है मेरे भाइयों। जब मेरे भाइयों कहता है तो ये बात सीधी है कि पौलुस टेढ़ी बात नहीं करता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं बोलता है। ये पूरे अध्याय की जो बात यदि हम करें तो यहां पे पौलुस खुद सबसे ज्ञानी है। सारे सुनने वाले, पढ़ने वाले ये 14 अध्याय पागल है, कमजोर है, ऐसी तरह से नहीं बात करता है। इसीलिए ये मैंने पढ़वाया कि पौलुस कहता है मेरे भाइयों। जब मेरे भाई कहता है तो वो सीधी बात सुनाता है, कहता है। कई सारे लोग जो कहते हैं कि हमारी सही शिक्षा, खरी शिक्षा कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये पौलुस ने टेढ़ी तरह से लोगों को ताने मारकर, ये अन्य भाषा जो बोलते थे उनकी मजाक करके, तुम्हें तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं है, ऐसे तरह से बात की। लोग ऐसा कहते। लेकिन पौलुस जब कहता है मेरे भाइयों, तो ये बात सीधी है कि पौलुस लोगों को पत्र लिखते हुए समझाता है आप मेरे हो और मेरे भाइयों हो, और मैं चाहता हूं तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम्हारी प्रगति हो जाए। अन्य भाषा बोलने से प्रगति होती है, ये बात भी साफ कहता है। मंडली की उन्नति भी होने के लिए कहता है कि प्रबोध भी आपको करना चाहिए। मैं 4 बात कहूंगा। ये थोड़ी बात, थोड़ा संदेश आप ध्यान से सुनना। पहला वचन पौलुस कहता है, पहला करंथी पहला अध्याय पहला पद। आप गुजराती हिंदी में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। तो पहला पद पढ़ते, 14 अध्याय पहला पद। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो। तो यहां पे पौलुस दिल खोलकर अपने भाइयों को प्यार करके बात करता है। उनको ताना नहीं मारता है, टेढ़ा नहीं बोलता है, सीधी बात करता है। पहली बात करता है प्यार का नियम पहले, प्रीति, प्यार से को पहला स्थान देना। और आगे कहता है
आत्मिक, क्या लिखा है? और आत्मिक वरदानों की आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन में रहो, अभिलाषा रखो, इच्छा रखो आत्मिक होने का, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान, पवित्र आत्मा से जो मिलते हैं वरदान, उसके धुन में रहो कि कब मुझे मिले। मैं यही चाहता हूं कि मुझे भी सारे वरदान मिल जाए। तो पौलुस कहता है, मेरे भाइयों तुम प्यार से चलना। पहली बात क्या लिखा है? प्रीति को अनुसरो, गुजराती में, हिंदी में है अनुकरण करो। अनुकरण करो। जो प्यार क्या सिखाता है? प्यार ताने नहीं मारेगा, कोई अन्य भाषा बोलेगा तो मजाक नहीं करेगा, कोई प्रबोध करेगा तो मस्करी नहीं करनी चाहिए। तो पहला सिखाता है नियम, आपको प्यार में चलना है। तो ये जो सिखाने वाला पौलुस है, क्या वो ताने मार सकता है? तो नहीं मार सकता। तो सीधी बात है, पौलुस को जो हृदय था, यीशु मसीह का मन था, और वो अपने लोगों को प्यार करते हुए कहता है, मेरे भाइयों तुम प्यार में चलो, प्यार से चलो। जो पहला है प्यार, माफ करना, मजाक नहीं करना, सारे वरदान, आत्मिक वरदानों में अभिलाषा रखो, धुन में रहो। और आगे कहता है कि और कहूं तुम्हें जो मैं सलाह देता हूं, विशेष करके विशेष कर यह कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी भी करो। उसके लिए आगे समझाता है कि मंडली की, कलीसिया की उन्नति के लिए मैं तुम्हें कहता हूं। अन्य भाषा बोलने वाला वो तो खुद की उन्नति करता है, लेकिन जो सारी बातों मंडली की बात करूं, भाइयों एक दूसरे के बारे में सोचना सीखो। इसीलिए यहां पे पौलुस कहता है कि प्यार यदि है मंडली के लिए, खुद को उन्नति तो करना है, खुद का भी नाम करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंडली के विषय में भी ढूंढो, मंडली कलीसिया की भी उन्नति हो जाए। ऐसे दिल से पौलुस लिखता है, कहता है कि आप भविष्यवाणी का भी दान की धुन में रहो, और वो ज्यादा पाने के लिए आप निरंतर उसकी खोज करो। पौलुस ऐसा नहीं कहता है कि जो अन्य भाषा बोलता है उसका मना करना और भविष्यवाणी को ही आपको करना, लेकिन यहां पे पहली बात साफ कहता है, सारे आत्मिक वरदान, पहली बात करता है सारे आत्मिक वरदान के धुन में रहो। तो यहां पे साफ बात है कि पौलुस अन्य भाषा हो या फिर भविष्यवाणी का दान हो, दोनों के लिए कोई भी ऊंचा नीचे की बात नहीं कहता है। आज ज्यादातर लोग कहते हैं जिब्रिस, ये जिब्रिस जो है वो इंग्लिश शब्द है, वो ग्रीक नहीं है। उसका अर्थ यह होता है कि बुद्धि बिना की बात, समझ में न आए ऐसी भाषा। तो लोग जो बोलते हैं ये जिब्रिस है, खुद वही बोलते हैं जिब्रिस। अन्य भाषा जिब्रिस नहीं है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से जो पाते हैं वो साधारण लोगों के लिए जिब्रिस है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आती कि ये लोग क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये क्या बड़बड़ाते हैं। जो लोगों को समझ नहीं आती है, वो डैनियल राज क्यों ना हो, उसको भी समझ नहीं आती है। इसीलिए वो कहता है, यदि वो करंत की मंडली में चला जाता तो कहता पागल लोग हैं, वो कहता जिब्रिस बोल रहे। जिसको समझ में नहीं आता है वो यही कहेगा ये तो जिब्रिस है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। तो जिब्रिस जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द है, उसका अर्थ यह है कि आप जो बोलते हो वो समझ में नहीं आता है, ऊपर से जाता है, इसीलिए वो पागल जैसा लगता है। तो पौलुस जो अन्य भाषा की बात करता है, कहता है आप अन्य भाषा बोलते हो उसको मना मत करना। 7 पद यदि पढ़े, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी। क्यों पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाले को मना करो? नहीं, उसको बोलने दो। तो यहां पे लिखा है यदि कोई आवाज निकालता है, चाहे वो बांसुरी से,
या बीन, हिंदी में लिखा है जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे ध्वनि बांसुरी या क्या बीन। कहां से निकलती है? बांसुरी या बांसुरी से। और कहां से निकलता है? बीन। बीन। यदि उनके स्वरों में भेद न हो, यदि उनके स्वरों में भेद न हो, सारे गम ऐसे कहते लोग, आवाज कोई भी हो, आप सा को म भी बोल सकते हो, प भी बोल सकते हो, जो गाना है आ भी गा सकते हो, हु भी गा सकते हो, तो स्वर यदि भिन्न भिन्न हो, तो जो फूका या बजाया जो जाता है फूक रहा है, बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, वह बिन बजा कैसे रहा पहचाना है, जाएगा? वो कैसे समझ में आएगा? तो पौलुस जो अन्य भाषा बोल रहे थे उनके विषय में कहता है कि तुम कुछ तो बोलते हो, सुनो। जैसे मान लो किसी ने बिन बजाया या किसी ने बांसुरी बजा ली, अगर समझ में नहीं आता है तो लोगों को मजा नहीं आएगा। 8 पद, और यदि तुरही का शब्द यदि तुरही का शब्द साफ न हो, साफ न हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? तो लड़ाई के लिए कौन सज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा? पुराने समय में जब वो बजाते थे, नरसिंगा फूकते थे, तो इकट्ठा करने के लिए आज इजराइल में सायरन बजता है। उसका ये अर्थ है कि युद्ध का बात है। लंबी सायरन होती है, छोटी सायरन होती है। चर्च में जब घंट बजता है, चर्च में आने के लिए घंट जल्दी बजता है। चर्च में जब यदि कोई मर गया है तो धीरे धीरे घंट बजता है। तो यहाँ पे लिखा है जब तुरी फूकी जाती है, यदि वो बेसुरा निकले या समझ के बाहर हो, तो कैसे लोग तैयार होके बाहर निकलेंगे युद्ध करने के लिए? तो आवाज की बात कर रहा है 9वां पद। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से तुम साफ यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, बातें न कहो, उच्चार अच्छा न हो, तो जो कुछ कहा जाता है तो जो लोग सुनने वाले हैं उसको जो तुम कह रहे हो, वह कैसे समझ जाएंगे? लोग कैसे समझेंगे कि ये गुस्सा कर रहा है, बड़बड़ाता है, गाली बोलता है, क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो पौलुस यहाँ पे साफ बात कहता है कि लोग सुनने वाले, मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाइयों, तुम प्यार में चलने वाले, आत्मिक वरदान पाए हो जो लोग, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग आपकी मस्करी करें। आपको और ज्यादा बढ़ना है। जैसे बेसुरा कोई बजाएगा तो लोग कैसा ताना मारेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों, दुनिया वाले जो अविश्वास करते, जो लोग कहते जिब्रिस बोलते ये लोग, उनको जवाब देने के लिए मैं कहता हूं तुम साफ निकालने आवाज, तुरी की आवाज साफ निकालना, जिसे सुनने वाले वो सज हो जाए, तैयार हो जाए। पौलुस अपने कलीसिया को वो नहीं चाहता है कि लोग ऐसी सारी बातें कह के कलीसिया में कहे, देखो तुरी की आवाज अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। या कोई कहे कि जो बिन बजाता है, बांसुरी बजाता है, बेसुरा हो, उससे बेहतर है बंद कर दो। तो पौलुस खुद कहता है कि मना मत करना। मैंने जो आर्गुमेंट किए हैं, मैंने जो बातें रखी है कि ऐसा ऐसा होता है, तो मेरे ही बातों को लेके शायद लोग कहे कि देखो आप बेसुरा बोलते हो, आप समझ के बाहर बोलते हो, आप तो जिब्रिस भाषा समझ में नहीं आती है, ऐसा बोलते हो। और पौलुस ने भी तो ये नहीं कहा। पौलुस ने कहा ये सारे आर्गुमेंट यहां पे देख के बोलो, माइक में बोलो, विवाद या फिर मैं जो तुम्हारे साथ कहता हूं ये बात को लेके लोग तुम्हें शायद ताने मारे, मेरी ही बात, ये मैंने जो विरोध किया कि जो बांसुरी बजाता है बेसुरा हो तो नहीं अच्छी बात है, बिन बजाता है बेसुरा हो तो अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। मैंने ही जो सिखाया वही लेके कोई तुम्हें कहे, इसीलिए मैं कहता हूं 39 में कि मना मत करना, उसको अन्य भाषा बोलने वाले को मना मत करना। मेरी ही बात को लेके
तुम्हें ताने मारे कि बेसुरा बजाता है तू गाता है, बोलता है, अन्य भाषा स्तुति करता है, ये सारा अन्य भाषा तो करता है जो, वो तो बेसुरा है। और पौलुस ने भी तो ये कहा, पर पौलुस ने अंतिम बात ये समझाई कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी मना करे। तो कितना अच्छा है, पौलुस पहले ही ये साफ कहता है, अंतिम पद में कहता है, शुरुआत में कहता है अन्य भाषा की बात, उसके धुन में रहो, आत्मिक वरदान के धुन में। और अंतिम पद में भी यह समझाता है मना करने को मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं। ये सारी बात लेके कोई मना करना न कहे। जो आगे भी कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि कलीसिया में शायद तुम अन्य भाषा बोलने लगो और सुनने वाले अविश्वासी यदि कोई आए जो मंडली का नहीं है, वो तुम्हें पागल ना कहे। और मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाइयों कोई तुम्हें पागल कहे, कोई कहे बेसुरा, कोई कहे साफ साफ तो बोलता नहीं है भाषा। मेरी ही बात को लेके तुम्हें मना कर दे, मैं नहीं चाहता हूं। ये तो पौलुस ने अपने भाइयों को चेतावनी दे दी कि कोई कहेगा तुम्हें कि बेसुरा तो नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए, उससे बेहतर आप अन्य भाषा मत बोलो। मेरे ही बातें को लेके तुम्हें कह दे, उससे पहले मैं कहता हूं कि अन्य भाषा बोलने वाले को मना मत करो। तो शुरुआत में पौलुस यही बात, पहली बात कहता है, प्यार में या फिर प्रीति को प्यार करते हो उसमें उसको अनुसरो। जो प्यार है अपने भाइयों के लिए, अब अगर तुम्हारे भाई के लिए प्यार है तो मना मत करना उसको। यदि प्यार है तो मना मत करना। तो पहली बात पौलुस कहता है कि आपको मना क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको प्यार करना है, उसको पागल नहीं कहना है, उसको नहीं कहना है तू साफ साफ नहीं बोल सकता है। कई लोगों की जो जबान होती है वो फिसल जाती है, कई लोगों बोलने में र का ल हो जाता है, ट म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम मजाक करते हैं। तो जो भाषाएं हैं शायद वो साफ न बोल पाए। मूसा ने कहा मुझे बोलना नहीं आता है, मैं अच्छा वक्ता भी नहीं हूं। शायद कोई कमजोर हो, तो इसीलिए प्यार की बात कही कि मना मत करना, कहने दो, बोलने दो। उसको समझ नहीं है कि जो नरसिंगा फुक रहा है वो साफ नहीं है। प्यार से सिखाओ कि आप साफ बोलो, बोलो तो साफ बोलो, सुर में निकालो आवाज, सही आवाज निकालो। यह सिखाने के लिए पौलुस कहता है मना मत करो, पर उसको साफ कर दो, उसको अच्छी तरह से सिखा दो। ये बात पौलुस कहता है मना मत करो। तो ये कारण है, प्यार की बात करके कहता है। दूसरी बात, पौलुस नहीं कहता है कि आप अन्य भाषा बोलने वाले को मना करो। क्यों? चार पद में लिखा है यदि कोई अन्य भाषा बोलता है उसको मना क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा की उन्नति होती है। 4 पद में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता जो है, अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता वो है। तो उसको छोड़ो, अपनी उन्नति करता है। अभी हमें पता नहीं कि क्या उन्नति होती है, कोई बात नहीं, पौलुस ने कह दिया, हमने मान लिया। तो अन्य भाषा बोलने से पीछे नहीं होते, उन्नति होती है, ये साफ बात कहता है। इसीलिए कहता है मना मत करो। क्यों मना मत करो? क्योंकि पौलुस खुद समझता है, जानता है कि उन्नति होती है, तो उन्नति करना चाहता है। मेरे भाइयों तुम्हारी उन्नति हो जाए। अगर वो कहता अन्य भाषा का मना, तो समझ जाते कि पौलुस आपने तो पहले कहा उन्नति होती है, फिर आपने पीछे से बोल दिया मना करा, ये क्या है? तो पौलुस नहीं चाहता है कि मना करो। अन्य भाषा बोलने वाले को उनको मना मत करो, उनको बोलने दो, क्योंकि उसकी उन्नति होती है। तो ये कारण है पौलुस ने कहा बोलने दो। तीसरी बात, क्यों बोलने दो? क्यों पौलुस ने मना नहीं किया? यदि प्रबोध की बात, भविष्यवाणी की बात, यदि पौलुस ने कहा आप विशेष भविष्यवाणी कर सको तो कितना अच्छा। पौलुस जब कहता है भविष्यवाणी की बात, पौलुस जब कहता है भिन्न भिन्न भाषा की बात, तो वो कहना साफ चाहता है कि ये वरदान जो मिलते हैं
पहला करंथी 12:11 पद में पवित्र आत्मा ही जो मंडली में है, वही आत्मा जो सबके दिलों में, सबके मनों में, सबके आत्मा में काम करता है, इकट्ठा रखता है। तो मंडली की उन्नति या मंडली में जुड़ने के लिए या मंडली को जो भिन्न भिन्न वरदान है वो सारे उसके हिसाब से पवित्र आत्मा अपने मन से सबको बांटता है। यदि आप पढ़ सको तो बहुत अच्छा 11 पद। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य पौलुस कहता है ये 9 वरदान जो प्रभावशाली जो काम सब में होते हैं वही एक आत्मा करवाता वो है। तो एक ही आत्मा करवाता है। तो यदि पौलुस कहे कि भिन्न भिन्न भाषा बोलना मना करो, प्रबोध का हाँ बोलो, तो पवित्र आत्मा को वो मना कर रहा है। पवित्र आत्मा ही सबको बांटता है। भिन्न भिन्न वरदान, चाहे वो अन्य भाषा हो या प्रबोध का वरदान हो, दोनों जो है वरदान वो पवित्र आत्मा की ओर से ही आते हैं। यदि पौलुस कहता अन्य भाषा बोलने वाले जिब्री से पागल है, तो मैं कहूंगा कि पौलुस यदि कहता कि मना करो, तो पौलुस खुद ही ये नहीं मानता, ऐसे साबित हो जाता कि वो पवित्र आत्मा ही वरदान देते हैं। वो भूल गया। पौलुस साफ कहना चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा के वरदान जो भी हो, वो अन्य भाषा का हो, चंगाई का वरदान क्यों ना हो, भविष्यवाणी का वरदान क्यों ना हो, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान क्यों ना हो, आत्मा की परख का वरदान क्यों ना हो, ये सारे जो भाषांतर का वरदान, ये सारे जो वरदान है वो पवित्र आत्मा खुद देता है अपने मन से, अपने, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो वो जो चाहता है कि मुझे इसको अन्य भाषा देना है, उसको भविष्यवाणी का देना है, दान देना है, इसको ये वरदान देना है, तो वो कौन मैं हूं जो रोकूं? पवित्र आत्मा आप इसको ये मत दान दो। तो पौलुस इसीलिए अंतिम पद में समझाता है 1 कुरिन्थी 14 और 39 में कि मना मत करो, क्योंकि वरदान पवित्र आत्मा की ओर से है। और आगे लेकिन लोगों को और सामर्थ्य देते हुए, बल देते हुए, एनकरेज करते हुए कहता है कि आप हो सके तो विशेष प्रबोध करने का भी अभिलाषा रखो। तो पौलुस जब कहता है आत्मिक वरदान, फिर कहता है कि भविष्यवाणी का दान, आप विशेष ज्यादातर उसकी इच्छा रखो, तो वो कम नहीं चाहता है, लेकिन चाहता है कि उसको भी आप इस्तेमाल करते रहो मंडली की वृद्धि, उन्नति के लिए। यदि कोई अन्य भाषा का वरदान जो है उसको मना करता है, तो वो भविष्यवाणी का वरदान को भी मना कर सकता है। लेकिन पौलुस जब वरदान की बात करता है, आप धुन में रहो, आप अभिलाषा रखो, तो वो कहता है वो चाहे प्रबोध की वरदान क्यों ना हो या फिर अन्य भाषा का वरदान क्यों ना हो, दोनों वो आप चलते रहे, उसे मना मत करना। पौलुस नहीं चाहता है, नहीं सिखाता है कि एक बड़ा वरदान है, एक छोटा वरदान है। और पौलुस कभी भी ये नहीं इसने सिखाया कि ये वरदान बड़ा, ये वरदान छोटा। लेकिन पौलुस समझ देता है कि मंडली की वृद्धि अगर होनी चाहिए, तुम कलीसिया के लोग आप अच्छे हो, आत्मिक लोग हो, लेकिन ये भी वरदान, भविष्यवाणी का वरदान की भी आप अभिलाषा रखो, प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपको वो वरदान से भी भर दे। और पौलुस ये साफ बताता है कि जो सारे वरदान है वो सारे बड़े ही वरदान है, कोई बड़ा और सबसे बड़ा ऐसा कोई वरदान नहीं है। इसीलिए कहता है कि जो लोग कहते हैं कि अन्य भाषा बोलना मना करते, तो वो ये समझाते कि पवित्र आत्मा ने एक वरदान छोटा दिया है और भविष्यवाणी का वरदान बड़ा दिया है। ऐसा सोच तो जगत में, दुनिया में चलता है। लेकिन यहां पौलुस साफ कहता है मना मत करो, वो भी उसी रीति से जो प्रबोध का वरदान है, उसी रीति या उसके ही समान अन्य भाषा का वरदान भी है। आमीन। चौथी बात, क्यों पौलुस
मना नहीं करता है और कहता है कि अन्य भाषा बोलने दो लोगों को। दूसरा पद में यदि पढ़े कुरिन्थी 14 अध्याय 2 पद, जो अन्य भाषा में बोलता है, पौलुस ये कहता है, पौलुस ने ये समझ लिया, पौलुस को एक ज्ञान मिल गया कि अन्य भाषा है क्या। तो वो कहता है, वो तो जो बोलता है वो तो ऐसे बात करता है, रहस्य में बात करता है। यदि आप पढ़ो तो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, वो मनुष्य से नहीं बात करता है। तो मनुष्य, आप तो उसको जिब्रीसी कहोगे क्योंकि आपके साथ बात ही कभी करी है, और परंतु परमेश्वर से बातें वो करता है। परमेश्वर के साथ धुन में लगा हुआ है, परमेश्वर के साथ बात करता है। तो इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसीलिए कोई समझता नहीं है। तो पौलुस अपने भाइयों को जिसको सिखाता है उनको ये कहता है, शायद किसी को नहीं समझ में आता है। दो चीज है, लोग आपको पागल कहेंगे या फिर मजाक करेंगे और कहेंगे आप साफ साफ क्यों बात नहीं करते हो, फिर से बात करो ना, फिर से वो शब्द दोहराओ ना, आपकी शायद मजाक हो जाए। तो पौलुस कहता है, साफ कहता है, या किसी को समझ में नहीं आता है तो समझ लो वो परमेश्वर के साथ बात करता है, मनुष्य के साथ बात नहीं करता है। इसलिए मनुष्य के साथ यदि बात नहीं करता है, परमेश्वर के साथ बात करता है, तो सिर्फ परमेश्वर समझता है, मनुष्य नहीं समझता है। ऐसी बात हो गई। हम किसी का न्याय न करें कि वो सच्चा या झूठा है। आप न्याय कर सकते हो यदि आप पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए हो। और वो कौन सा वरदान है? पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 10 पद में पौलुस कहता है कि मंडली में ये हो सकता है। शुरुआत में हमें पता है कि मूसा ने जब हारून को कहा अपनी छड़ी डाल, सांप हो गई। फारून के जादूगरों को बुलाया, फारून ने कहा ये कोई नई बात है, सांप बना दिया तूने लकड़ी का, ए मेरे जादूगर आप भी डालो। तो सारे लोगों ने लकड़ी डाली, वो सारे जादूगर की लकड़ी भी, छड़ी भी सांप हो गई। तो आज भी शायद शैतान, दुष्टात्माएं ऐसे ऐसे कर सकता है, कोई नई बात नहीं है। अन्य भाषा सिर्फ यीशु के ही चेले नहीं, दूसरे लोग जो यीशु के नहीं है, संसार के लोग, उनके भीतर भी आत्मा आके ऐसी ऐसी बातें बोल सकता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मंडली में यदि कोई अन्य भाषा में सच में बोलता है, झूठा बोलता है, हमें मना नहीं करना है जब तक ये वरदान, कौन सा वरदान है 10 पद, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की यहाँ पे लिखा है आत्माओं की परख करने का वरदान यदि आपको नहीं है तो आप कभी मत बोलो कि आप चुप हो जाओ। जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा, ये जो वरदान है आत्मा की परख, या आत्मा परमेश्वर की ओर से आया है या फिर शैतान की ओर से, ये इंसान परमेश्वर का है या शैतान का है, आप जज नहीं कर सकते, आप न्याय नहीं कर सकते हो जब तक आप ये वरदान जो पवित्र आत्मा देता है, अन्य भाषा वही देता है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ही आपको आत्मा परख करने का भी वरदान देता है। तो हमें जो बोलता है उसको मना इसीलिए नहीं करना है क्योंकि आप वरदान पाए हुए ना हो और आप शायद परमेश्वर की बात को शैतान की बात कह दो, और शैतान की बात को आप महिमा करो, धन्यवाद प्रभु। इसीलिए वो कहता है कि आप न्याय मत करना। तो पौलुस नहीं चाहता है कि लोग, साधारण लोग, वो न्याय कर दे और मना कर दे। इसलिए कहता है बोलने दो, अन्य भाषा बोलने वाले को मना मत करो, बोलने दो, क्योंकि शायद आप गलत कर दो, न्याय गलत कर दो। तो यहां पे जरूरी है कि लोगों को ये वरदान होना जरूरी है, सही गलत का फैसला करने के लिए जो आत्मा का परख का दान है वो होना जरूरी है। तो 4 बात देखी पौलुस ने क्यों मना किया कि आपको अन्य भाषा बोलने वाले को मना नहीं करना है, कि आपको बोलने देना है, उनको बोलने दो उनको, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से वरदान है। क्योंकि
आप नहीं कह सकते हो कि वो सच्चा है या झूठा है। और इसने कहा कि मत आप मना करो, क्योंकि वो उसकी आत्मा की उन्नति होती है और हम प्यार में चलना है। तो पौलुस नहीं कहता है कि आपको मना करना है, किसी को रोकना है, आपको नहीं रोकना है, प्यार में चलना है। और एक 4 बात कहूंगा, क्यों लोग मना करते हैं, क्यों लोग अन्य भाषा बोलने वाले को मना करते हैं। 4 बात कहूंगा। आज संसार में कलीसियाओं जितनी भी है, लोग मना क्यों करते हैं। पहला बात, आज अन्य भाषा का वरदान जो साधारण जो चर्च रहते हैं उनमें नहीं बोला जाता है और नहीं उसके विषय में सिखाया जाता है और ना उसकी बातें, वो वरदान पहले थे ऐसे लोग कहते हैं। आज क्यों लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, आज तो लोग भविष्यवाणी भी नहीं करते। क्यों मना करते, उसका पहला कारण बताऊं, लोगों को, अन्य भाषा बोलने वाले को अन्य भाषा का वरदान है और मुझे नहीं है, तो मुझे उनसे जलन होता है, जलन होता है। जो अन्य भाषा बोलते हैं उनसे जलन होने के लिए कहते हैं आप इतना बोलते हो, मुझे ये वरदान नहीं है। मान लो कोई अच्छा गाता है तो कहेंगे गाने से कहीं प्रभु की आराधना नहीं होती, गाना क्या, प्रभु का वचन सुनाओ। मान लो कोई वचन ना सुना सके तो बोलेगा वचन क्या सुनाते हो, जीवन जरूरी है, देखो मैं चुपचाप जीवन ऐसा अच्छा जीता हूं, आप सिर्फ बोल बोल करते हो। तो मना करने वाले शायद ये जलन के कारण भी हो कि कभी भी कैथलिकों में अन्य भाषा नहीं बोलते, कभी मैथोडिस्ट में अन्य भाषा नहीं बोलते, मुक्ति फौज में अन्य भाषा नहीं बोलते, यहोवा के साक्षी तो बिल्कुल कुछ नहीं। तो बोलते हम तो मना ही करते, क्यों, जलन के मारे। शायद हो जलन के मारे आज मना करते और शैतान का जो बोलते हो उनको शैतान का कह के खुद जो नहीं पाए हैं, पवित्र आत्मा का अनुग्रह नहीं पाए, ये सारे वरदान तो अनुग्रह में मिलते हैं। यदि पवित्र आत्मा का अनुग्रह हुआ तो ही आप पाते हो, तो लोग मना करते हैं। पर लेकिन जो भविष्यवाणी करते हैं, सुनो, वो कभी मना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कहेंगे पवित्र आत्मा ने मुझे ये वरदान दिया भविष्यवाणी का, तुझे अन्य भाषा का दिया, चलो भाई लगे रहो। तो भविष्यवाणी करने वाला दान पाया हुआ वो मना नहीं करेगा। लेकिन जो भविष्यवाणी में मानता न हो, जो वचनों का पवित्र आत्मा से जो वरदान है उसके धुन में ही न हो, तो उसको जलन के मारे वो कहेगा हम नहीं चाहते, हम नहीं मांगते। यदि पवित्र आत्मा अन्य भविष्यवाणी का दान दे सकता है तो क्यों ना वो भिन्न भिन्न भाषाओं का वरदान क्यों ना दे सके। शुरुआत में जब अन्य भाषा का वरदान चेलों पे, रसूलों पे उतरा तो तब लोगों ने भी मजाक की, क्योंकि वो ऐसे सोचने लगे ये शायद पिए हुए हैं, कैसा बोलते हैं। आज भी उसकी मजाकी हो रही है। दूसरी बात, क्यों लोग मना करते हैं अन्य भाषा बोलने वाले को, क्योंकि लोग कहते हम समझ नहीं सकते और कहते उसका अर्थ क्या है, इंटरप्रिटेशन, उसका हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। ये अन्य भाषा बोलता है, उसकी हमें समझ ही नहीं आती है, क्या बड़बड़ करता है, क्या बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, ये मीनिंगलेस, ये जिब्रिश है। इसीलिए कहता है मना करो उसको, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती है। तो लोग मना इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती है। जिसको समझ में नहीं आती है हम उसके साथ बात नहीं कर सकते हैं। उनके साथ अगर हम हिंदी भाषी के लोग के साथ रहेंगे, मद्रासी कोई बोलेगा तो बोलेगा तू चुप यार, ये अन्य भाषा कहां से बोलता है, समझ तो आती नहीं है, तुमसे क्या बात करता है। तो आज मना इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लोग जो जिब्रिश कहते हैं उनको पवित्र आत्मा का जो वरदान है अर्थ करने का,
इंटरप्रिटेशन करने का। क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन का अर्थ घटन का दान ही नहीं है। तो जिसको अर्थ घटन का दान नहीं है, वो उसको जो अन्य भाषा बोलता है उसको जिब्रिश कहेगा। तो इसीलिए लोग मना करते और कहते हमारी कलीसिया में अन्य भाषा मत बोलना। क्यों? हमें समझ में नहीं आती है। लोग आएंगे कहेंगे तुम्हारा माँ ये अन्य भाषा तो बोलता है, पर पास्टर साहब तुम इसको जिब्रिश कह के शांत कर दिया। क्यों शांत किया? क्योंकि वो जो पास्टर है उसको उसका अनुवाद करना या उसका अर्थ घटन करना, इंटरप्रिटेशन करना, क्या कहना चाहता है वो समझा नहीं सकता है। और मंडली में मजाक होती है, लोग कहते हैं कि ये क्या बड़बड़ाता है। इसीलिए लोग डर के मारे, जो भाषांतर नहीं कर सकते, अर्थ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते मना करो, इसको मना करो, अरे तुम चुप हो जा। तो आज मंडली में ज्यादातर अन्य भाषा इसीलिए नहीं बोलना पसंद करते, या पास्टर साहब ना कहता है मत बोलो, क्योंकि पास्टर साहब के पास वो वरदान नहीं है अर्थ घटन करने का, इसलिए कहता है आप मत बोलो। नहीं तो लोग कहेंगे कि आपकी मंडली में ये क्या बड़बड़ाता है, तो वो कहेगा ये तो जिब्रिश है, यानी समझ में नहीं आती है, किसी को ऐसा बोलता है ये, इसलिए उसको मना करेंगे। तीसरा कारण क्यों लोग आज अन्य भाषा का वरदान जो मंडली में होने चाहिए वो क्यों मना करते हैं? तो लोग कहते हैं, पहला करंथी 13 अध्याय 8 पद में पौलुस कहता है, ऐसे ताने मार के सुनाते हैं। सुनो, पौलुस ने खुद कहा प्यार जो है 8 पद में लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम टलेगा नहीं। ये क्या भविष्यवाणी का बोल करते हो? क्या आप ये बिन भाषाएं बोलते हो? ये सारे का अंत हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि ये अंत हो गया। देखो आज भी हमारे में प्यार तो है, हमारी कलीसिया में प्यार रहा है, ये सारा वरदान चला गया। 8 पद फिर से पढ़ो, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो, यदि भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो तो जाएगी। समाप्त हो जाएगा। भाषाएं मौन हो जाएगी। भाषाएं मौन हो जाएगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ज्ञान होगा वो भी मिट जाएगा। तो आज के जमाने में ज्ञान तो अभी तक रहा है, लेकिन बोलते हैं, देखो बाइबल में लिखा है अन्य भाषा समाप्त हो जाएगा, मौन हो जाएगा, भविष्यवाणी का वरदान भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज जो लोग बोलते हैं वो तो जिब्रिश बोलते हैं। तो लोग कहते हैं वो समय के लिए था, अभी नहीं है। तो आज मना करने वाले ज्ञान उनके पास है, आज तक ज्ञान उनके पास है, ज्ञान नहीं गया उनका अभी तक। तो कैसे भविष्यवाणी का वरदान और कैसे भिन्न भाषा का वरदान चला गया? तो प्यार जो है वो सिखाता है सारे वरदानों के लिए धुन में रहो। तो मैं तो कहूंगा पहला करंथी 14 अध्याय का जो 14 अध्याय है वो पन्ना फाड़ के देने का, क्योंकि वो तो चला गया है, वो तो चला गया है, उसके विषय में क्या बात करनी। तो आज भी मंडली ऐसी मंडलियां है जो पवित्र आत्मा नहीं पाई हुई है, वो वरदानों को मना करते हैं कि ये अन्य भाषा का वरदान तो ये सारा जिब्रिश है, समझ में नहीं आती, ऐसी बात है, उसको बंद कर दो। तो ऐसे दुनिया में ज्ञान वाले लोग हैं, उनका ज्ञान तो टिका हुआ है, पर वो बोलते हैं कि भाषा चली जाएगी। वो ही ज्ञान वाले लोग जो अभी तक टिका है वो बोलते हैं जो भविष्यवाणी का दान है वो भी चला जाएगा। वो बात वही है नहीं। लोग तो कुछ भी कहते, मना करने वाले लोग ज्ञान से भरपूर आज ऐसे है। चौथी बात, क्यों मना करते हैं? यदि हम 12वां अध्याय पढ़े कोरिन्थी का, उसमें लिखा है कि जो अंतिम वरदान है वो भिन्न भाषा। और पौलुस ने ये जब लिखा 12वां अध्याय उस अंतिम पद पढ़े, क्या लिखा है? क्या सब अनुवाद करते हैं? कौन सा पद है? 31। क्या सब अनुवाद करते हैं?
तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। देखो, बड़े से बड़े वरदान, तो अभी ये पौलुस बड़े से बड़े वरदान कहते कहते अंतिम पद में कहता है, सबको ऐसे भी लोग हैं जो भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि पौलुस ने बड़े वरदान छोटे वरदान ऐसे कह के कहा, तो जो छोटा वरदान है वो अन्य भाषा या भिन्न भिन्न भाषा है, उसके धुन में क्यों रहते हो, उसको मना करो, वो छोटा वरदान है। जो लोग सिखाते हैं कि छोटा वरदान है अन्य भिन्न भिन्न भाषा, तो बड़ा वरदान तो आपके पास है ही नहीं। तो पौलुस की बात लेके कहते हैं लोग कि अन्य भाषा भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, उनको मना करो। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े वरदान, ये छोटा वरदान है, इसके क्यों धुन में रहते हो? तो लोगों को समझ नहीं आती, इसीलिए बंद करवाते। मंडली के लोग कहते हैं वो तो समाप्त हो गया है, इसीलिए वो चर्च लोग, कलीसिया के लोग मना करते हैं उनके कलीसिया में। और जो लोगों को समझ में नहीं आती है उसको जिब्रिस कह के कहते हमारे मंडली में अन्य भाषा बोलते ही नहीं है, क्योंकि वरदान का अर्थघटन करना का वरदान ही नहीं है। तो आज जो कलीसिया है भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वाले को मना करते हैं, उसके ये सारे कारण है। कहते हैं कि ये तो सबसे छोटा वरदान है, पर पौलुस जो कहना चाहता था वो कहता है कि आप अन्य भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले को मना मत करो। और जो अपनी कलीसिया है उसको कहता है मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि मंडली की भी उन्नति हो जाए, इसीलिए जो भविष्यवाणी का दान है वो आप पालो, जिससे आप लोगों का फायदा करो। आप परमेश्वर की ओर से बात सुनकर जो लोग आए हैं उनकी समस्या का आप हल करो, तो कितना अच्छा। लोगों से प्यार करके उनको उनकी भविष्यवाणी उनके लिए करो, जिससे वो विश्वास में और बढ़े और वो कलीसिया की आपकी वृद्धि हो जाए। तो पौलुस कभी भी नहीं किया मना कि आप जो बोलते उनका कभी मना नहीं किया और न उनको ताने मारे हैं। तो आज जो लोग कहते हैं कि पौलुस ने जो पत्र लिखा वो स्केस्टिक यानी टेढ़ा बोला या लोगों को नीचा किया, पौलुस ने कभी भी अपने भाइयों के सामने उनको टेढ़ा ना कहा या न उनको छोटा माना, पर उनको अच्छी सीख देने के लिए ये 14 अध्याय उसने लिखा। फिर से हम अंतिम पद पढ़ेंगे, 14 अध्याय, माफ करो 14 अध्याय उसका 39 पद, पहला ग्रंथी 14:39। इसलिए हे भाइयों, इसीलिए ये सारी बात कही, मेरे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। आप भविष्यवाणी करने की इच्छा रखना, धुन में रहो। और अन्य भाषा बोलने से अगर कोई अन्य भाषा बोलता है मना न करो, मना मत करो। आमीन। तो ये साफ सीधी बात है। मैं चाहूंगा ये सारा हमारा जो है सच्चाई उसको आप फैलाई जाए, सिखाई जाए पूरे दुनिया में। आपको ये फैलाना है, सच्चाई फैलानी है। आप मसीह से प्यार करने वाले लोग, शैतान के सारे जो गलत बातें वो सारे टूट जाए, उसके जो गलत शिक्षाएं दी है उसको सड़ी हुई शिक्षा कहते हैं, वो सड़ी हुई शिक्षा को मिटाना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद ये सारे आपके बातों के लिए। ये जो बातें सुनाई है वो बोई जाए, सच्चाई फैले प्रभु। और जो सारे बुरे आत्मा है जो गलत सिखाते हैं, गलत शिक्षाएं उनकी चलती है, सारी बंद हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, आपके राज्य की वृद्धि हो। पिता अनुग्रह मांगता हूं, हर एक को पश्चाताप हो, जो गलत है उनको पश्चाताप हो, सच्चाई की राह पे आए। पवित्र आत्मा से हमें भरपूर करो पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, वरदानों से भरो। फिर से धन्यवाद हर एक वरदानों के लिए। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। और मैं चाहूंगा कि आप फिर से सुनो, और शायद आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू।